Let's start explaining this question. This question says that you have to unbox an array. Basically, you have to count. इसमें बोला basically in this question we have to find such indexes I or j where I is less than j and where a of I is equals to a of j. So what I have done in this is basically I put every number in the map. I basically put every number in the map. So basically it comes, my logic behind is that it says that neither I or j can be same can not be same नहीं हो सकते. So basically I और j बोला है, आपको बस ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जो इक्वल हो. सपोज आपके पास कोई भी नंबर हो, दो नंबर निकालने हैं जो इक्वल हो. आपके पास एक एरे दिया हुआ है, सपोज इसमें एरे था देर टू टू वन टू थ्री वन टू थ्री. ठीक है, वन टू थ्री वन टू थ्री. सपोज आपके पास है तो आपके पास वन का काउंट टू आ गया, टू का काउंट टू आ गया, थ्री का काउंट भी टू आ गया. तो बेसिकली आपके पास ऐसे दो पेयर बन गया, वन वन का पेयर बन गया जो दोनों इक्वल है और जिनकी इंडेक्स वो है. अगर आप इसको आई मानते हैं, इसको जे मान लीजिए, कोई इशू नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात नहीं है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होगा. टू टू के बराबर है, थ्री थ्री के बराबर है. ऐसे हमारे पास तीन पेयर है. तो बेसिकली हमने मैप में डाल दिया, मैप में डाल रहे हैं, हर इंडेक्स का एक एलिमेंट गया है मैप में. तो इंडेक्स की कोई बात नहीं कि कोई इंडेक्स रिपीट होगी. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैप में डाल दिया. मैप में डालने के बाद हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाई टू कर दिया, तो उतने ही पेयर्स बनेंगे. अगर ऑड नंबर होता तो वन टू वन टू वन टू वन 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 है, तो इसमें वन का पेयर वन के साथ, टू का पेयर टू के साथ, वन का पेयर वन के साथ, इसका पेयर इसके साथ हो जाएगा. तो हमारे पास टोटल चार पेयर होंगे. लेकिन इसमें वन का काउंट हमारे पास आएगा फाइव, टू का काउंट आएगा थ्री. तो इसमें हम, लेकिन हमारा इसमें पेयर दो के बनाने हैं. तो बेसिकली तीन में कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो एक पेयर बनेगा इसमें, इसमें बनेंगे दो पेयर. तो इसका आंसर थ्री होगा. इस तरह से होगा फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला इजी था, कोई खास नहीं था. सेकंड वाला ठीक है. सेकंड वाले क्वेश्चन में वो आपको एक तरह से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. इसमें बोला है कि आपको एक एम और एम दिया हुआ है, वेयर एम क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स. ये रोज़ है, ये कॉलम्स है. आपके पास इतनी रोज़ इतनी कॉलम्स है, और उसके बाद आपको फॉलोड बाय इतने वो दे रखे हैं नंबर ऑफ रोज़. मतलब आपको पूरी मैट्रिक्स दी हुई है, एन इंटू एम की मैट्रिक्स दी हुई है. ठीक है. उसके बाद आप इसने बोला कि इसमें वो शफल हो गए, सारे इंटीजर्स जो थे वो सारे शफल हो गए. मतलब और एक लाइन में आ गए, सारे एक लाइन में आ गए. जैसे सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, टू टू, ये चार का टू बाई टू का एरे है, तो ये ऐसे बनेगा वन टू, और इसके अंदर हम नंबर लीजिए थ्री फोर, और ये शफल हो गए. सपोज ऐसे हो गए फोर वन टू थ्री टू टू, ऐसे हो गए चार चार. ठीक है. तो ये ऐसे हो गए. तो हमें बताना है कि इसका साइज़ क्या हो सकता है. आपको पॉसिबल साइज़ बताना है कि मैट्रिक्स की क्या साइज़ था. तो उसके लिए मैंने क्या किया, अप्रोच लगाई. मैंने पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लिए. सपोज़ आपके पास ये है, इसका अभी पूरे के एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास ये के है. आपको इसने बोला कि के एलिमेंट्स आ गए हैं. तो इसमें बेसिकली एन भी है हमारा, एक दो एलिमेंट एक के एलिमेंट्स हैं. तो बेसिकली एक एलिमेंट उसमें से हमारा रो नंबर ऑफ़ रोज़ होगा, एक एलिमेंट हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स होगा आर सी, और बाकी हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं. तो मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ वाले एलिमेंट को और नंबर ऑफ़ रोज़ वाले कॉलम को, जितनी कॉलम से उतनी वो एक एलिमेंट को माइनस कर दिया. तो हमारे पास टोटल एलिमेंट आ गए. कितने टोटल एलिमेंट होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर, कितने एलिमेंट होंगे. सपोज़ आपको मैंने जो एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल देते हैं. वन टू सिक्स थ्री एट एट फाइव फाइव थ्री, कितने हैं, सिक्स तो आठ है क्या? ठीक है. तो आपके पास ये दे रखा है एक एरे. तो हमें इसका पहले वो निकालना है टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे. ये हमें पता है इनमें से एक एन और एम है, क्योंकि वो भी शफल हो गए हैं एलिमेंट्स के साथ. तो इसमें से एक एन और एम है, तो इसमें आठ है टोटल. इसका साइज़ आठ है. तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इन द ग्रिड और इन द मैट्रिक्स इज सिक्स.
तो कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो अब मैं इसको देख रहा हूँ, 1 को 6 से मॉड हो रहा है। अगर 1 इज़ डिविजल बाई 6, मतलब कि जिसको तो 6 into 1 या फिर 1 into 6, ये साइज़ हो सकता है किसका, मैट्रिक्स का, ये साइज़ पॉसिबल है। ठीक है, मेरा ये मतलब है टोटल एलिमेंट्स निकाल लिए। टोटल एलिमेंट्स के बाद क्या कहते हैं, इसको आप ये निकाल लिया, और टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n into m। और आप सपोज हर, अब इसमें हम वो करते जाएंगे, n की वैल्यू रखेंगे, हर एक वैल्यू n की जगह पे हर एक वैल्यू रखेंगे 1 into m। तो हमारे पास सपोज रोज़ हमारे पास निकालनी है हमें, तो रोज़ का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय m। टोटल डिवाइड बाय m, तो बेसिकली अगर ये कोई ऐसा, अगर टोटल डिवाइड बाय m करके कोई ऐसा नंबर आता है जो इस वाले एरे में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि जो वो पॉसिबल एरे हो सकता है, पॉसिबल एरे हो सकता है, और हमें वही निकालना है बेसिकली। तो हमने क्या किया है, मैंने यही किया है इस वाले में। मैंने पहले सारे एलिमेंट्स को मैप में डाल दिया कि चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट मैप में प्रेजेंट है या नहीं, बस वो देखने के लिए ये मैप बनाया। मैप के अंदर एलिमेंट्स डाल दिए, फिर इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ। एक जो एरे था 1 2 कौन सा एरे था, 1 2 6 3 2 6 3 8 5 5 3, ये एरे था, इसको मैप में डाल दिया। मैप में डालने के बाद इसको हर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट है। पहले इसको ट्रैवर्स कर रहा हूँ, क्या मिलता है, तो रोज़ निकालने के लिए क्या क्या नंबर ऑफ रोज़ निकालना है हमें, तो इसको हम करेंगे 6 डिवाइड बाई 1। 6 डिवाइड बाई 1 किया, मतलब 6 आ रहा है। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि 6 डिवाइड बाई 1 किया है आपने, तो ये आ रहा है हमारे पास 6, और 6 आ रहा है, लेकिन 6 एक बार यूज़ हो चुका है, तो अब पूरे एरे में 6 बचा नहीं है। तो 6 एरे में बचा नहीं है, तो इसको मतलब ये नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी बार किया, तो 6 डिवाइड बाई 2 किया हमने। 6 डिवाइड बाई 2 किया अपन ने, तो इसका आंसर आया हमारे पास 3। अब देखिए 3 इस एरे में है, तो ये दिस कुड बी द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो 3 into 2 हो गया आपका आंसर। नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, 2 ये हो गया। इस तरह से किया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है, मॉड कर रहा है, तो बेसिकली कर रहा है, तो फिर उसके अंदर हम आ रहे हैं एलिमेंट निकालने की, नंबर ऑफ, ये टैम्प बेसिकली नंबर ऑफ रोज़ है। अगर वो रोज़ उसके अंदर है मैप के अंदर, तो बेसिकली मतलब है कि आपका, आपको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम पता चल गया, नंबर ऑफ रो भी पता चल गया। दैट कुड बी द एक्सपेक्टेड रो और एक्सपेक्टेड कॉलम पता चल गया आपको बेसिकली इस तरह से। मैं एक बार और बता देता हूँ। पहले मैंने टोटल एलिमेंट्स निकाल लिए कितने होंगे उसमें, जो हो गया बेसिकली n-2। ठीक है, फिर मैं हर एलिमेंट को, फिर मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। उस एरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं एलिमेंट से डिवाइड कर रहा हूँ। सपोज़ मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, एरे के एलिमेंट को मैं रो ले रहा हूँ, कॉलम ले रहा हूँ, और तो इस तरह से मेरे पास रोज़ आ रहे हैं। और अगर वो रोज़ आ रहे हैं और वो रोज़ एरे में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि डेट कुड बी द पॉसिबल साइज ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि रो भी तो शफल हो गया होगा इसलिए। थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में आपको परम्यूटेशन बनानी है। परम्यूटेशन क्या होती है, लेट्स पहले समझते हैं परम्यूटेशन क्या होती है। परम्यूटेशन, सपोज आपको 1 से लेके n तक की परम्यूटेशन बनानी है, तो 1 से लेके n तक की परम्यूटेशन में सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, 1 3 4 5, 1 से लेके n तक सारे नंबर इंक्लूड होंगे। कोई नंबर ना ज़्यादा होगा, सपोज़ कोई नंबर रिपीट नहीं होगा और कोई नंबर मिसिंग नहीं होगा। टोटल n एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, वो भी सारे डिस्टिंक्ट, और वो 1 to n के रेंज के बीच में होंगे। वो होता है परम्यूटेशन। और कंपोजिट नंबर वो होता है जो प्राइम नंबर होता है ऊपर।
बेसिकली कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर वन और एन के अलावा कोई और भी हो। जस्ट लाइक सिक्स, सिक्स का फैक्टर वन भी होता है, टू भी होता है, थ्री भी होता है, सिक्स भी होता है। एन और वन के अलावा इसके दो फैक्टर होते हैं, ये कंपोजिट नंबर है बेसिकली। ठीक है। तो बेसिकली हमें ऐसी परम्यूटेशन बनानी थी, सपोज आपके पास एक ऐसी परम्यूटेशन बनानी है जिसमें इन दोनों का सम कंपोजिट नंबर हो, इन दोनों का सम कंपोजिट नंबर हो, एडजस्टिंग पेयर्स का सम कंपोजिट हो। तो बेसिकली इसमें मैंने एक पैटर्न फिगर आउट किया जो मेरे अकॉर्डिंग था कि मैंने सोचा था कि मैं पहले सारे ऑड नंबर्स लिख दूँगा, वन थ्री। और मैंने ऑड नंबर्स लिखना क्यों सोचा, क्योंकि सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू टू, मतलब मल्टीपल ऑफ इवन होता है। सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन, और इवन नंबर का सम इवन तो होता ही है। अगर इवन है तो उसके अंदर एक टू का मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा हमें नंबर मिल गया, एक एक्स्ट्रा मल्टीपल मिल जाएगा। वन तो होगा ही होगा, हर एलिमेंट का वन तो मल्टीपल होता ही है, और खुद वो अपना मल्टीपल तो फैक्टर तो होता ही है, सॉरी फैक्टर ही बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, डिवाइजर सॉरी। वन उस नंबर का डिवाइज़र होगा और खुद वो नंबर खुद का भी डिवाइज़र होगा। और एक टू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इवन है, इवन नंबर हमेशा टू के मल्टीपल होते हैं। तो बेसिकली अगर वो इवन है तो उसके अंदर एक डिवाइज़र और होगा, वो होगा टू। तो ये मैंने सोचा कि अगर पहले मैं सारे ऑड नंबर लिख देता हूँ, वन थ्री फाइव सेवन, ऐसे कर करके मैं ऑड लिख दूँगा, फिर मैं स्टार्टिंग क्या कहते हैं ऑड नंबर से कर दूँगा, कहते हैं टू से स्टार्ट कर दिया, फोर फाइव सिक्स, सिक्स एट, ऐसे करते 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 सारे इवन लिख दूंगा। फर्स्ट इवन ऑड लिख दूंगा, फर्स्ट ऑड लिख दूंगा, क्योंकि हमेशा इवन नंबर का सम ऑड आएगा, और सॉरी ऑड नंबर का सम हमेशा इवन आएगा, और इवन आ रहा है तो उसके अंदर एक टू का फैक्टर होगा ही होगा। तो बेसिकली वो कॉम्पोजिट होगा, ये होगा, सेम ये होगा। बट ये दिक्कत ये आती है, सपोज आपने लिया है फाइव, और आपका सपोज मैं पहले जो कर रहा था फिर मैंने किया वन थ्री फाइव, तो टू सेवन है, तो यहाँ पे टू फोर सिक्स। अब बेसिकली अब आप देखेंगे अगर सपोज मैं यहाँ पे टू की जगह फोर लिख दूँ, और फोर की जगह पे टू लिख दूँ, तो बेसिकली स्टार्टिंग मतलब आप फाइव से ले लेते हैं, बेटर बात है, वन टू थ्री फाइव। अब देखिएगा, अब इसमें ये वाला चीज़ काम नहीं करेगी कि शुरू के ऑड नंबर हो गए और बाद में इवन हो गए। तो बेसिकली लेकिन ये चीज़ सही है, ये ट्रू, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, बट ये पेयर कंपोजिट नहीं है। तो फिर बेसिकली मैंने क्या किया कि इसमें ऑड नंबर, जो लास्ट ऑड नंबर होगा, ऐसा कोई नंबर, इवन नंबर निकाल रहा हूँ, इस ऑड नंबर में प्लस करने से वो प्राइम नंबर ना बने। मैंने ऑड नंबर फिक्स कर दिया, और मैं एक ऐसा इवन नंबर ढूंढ रहा हूँ, ऐसा इवन नंबर ढूंढ रहा हूँ जिसका उस ऑड नंबर में प्लस करने से वो प्राइम नंबर ना बने, प्राइम नंबर ना बने। तो बेसिकली अगर आप मेरा पहला वाला कोड देखोगे, पहला वाला देखोगे, ऐसा नंबर निकालना हूँ जो, ये मैंने एक ऑड नंबर को फिक्स कर दिया। बेसिकली मैं पहले लास्ट ऑड नंबर को फिक्स कर दिया, फिर उसके बाद ऐसा इवन नंबर ढूंढ रहा हूँ, ऐसा इवन नंबर ढूंढ रहा हूँ जो कि उन दोनों का सम प्राइम ना हो। तो ऐसा मैंने इवन ढूंढ लिया, और इस केस में फाइव है, तो फाइव के केस में फोर है ऐसा नंबर। तो फिर मैंने लिखा फाइव वन थ्री फाइव, पहले सारे ऑड नंबर लिख दिए, फिर इसके बाद मैंने फोर लिख दिया स्टार्टिंग तो, क्योंकि ये कॉम्पोजिट नहीं है। फिर उसके बाद फिर से इवन नंबर का पूरा स्टार्ट कर दिया, टू फोर दो नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ से सिक्स, ऐसे करते करते जाएंगे। मैं देखिएगा, मैं पहले वाले में ऐसे ही कर रहा था। ये तो ठीक है, हाँ। मैंने इनपुट लिया, इसमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो एन से फोर, एन लेस देन फोर होगा, तो उसके लिए हमेशा आंसर माइनस वन ही आएगा, हमेशा आंसर माइनस वन आएगा। तो फिर मैंने लास्ट ऑड नंबर निकाला, मैंने बताया कि मैं लास्ट ऑड नंबर निकाला था। सपोज़ आपका फाइव है, तो लास्ट ऑड नंबर फाइव हो गया। अगर आपका हंड्रेड है कोई एन, तो लास्ट ऑड नंबर 99 आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे फिर बेसिकली मैं एन तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ हर और इवन नंबर निकालने के लिए, कि एज मैंने ऑड नंबर तो फिक्स कर दिया है, ये फिक्स हो गया हमारे पास, फिक्स कर दिया ऑड नंबर को। और मेरे को कोई ऐसा इवन नंबर निकालना है जो कि, और इवन नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, टू से। बेसिकली ये टू से स्टार्ट होते हैं, तो मैं और एन तक जा रहा हूँ, बेसिकली एन
यहाँ पे वो ये जो आपका साइज़ है उस तक जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अगर ये है ऑड नंबर, मतलब ये प्राइम नंबर है, तो उसको स्किप कर रहा हूँ मैं। अगर नहीं है तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर नहीं है तो उसको हमें पेयर मिल गया हमें। यहाँ पे फिक्स वाला, यहाँ पे फिक्स नंबर डाल देंगे, वेरिएबल नंबर डाल देंगे, इवन इवन डाल देंगे, जैसे मैंने आपको इस वाले में बताया कि एक ऐसा नंबर निकालने के बाद तो फिर मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ से प्रिंट करा दिया सारे और नंबर प्रिंट करा दिए, फिर उस नंबर को प्रिंट करा दिया जो वेरिएबल इवन नंबर है, फिर उसके बाद सारे इवन नंबर प्रिंट करा दिए जो आई से ना मिलते हो। ऐसे हमारा पूरा आंसर आ गया। अगर ऐसा कोई इवन नंबर नहीं मिलता है, ऑड के रिस्पेक्टिव में कोई ऐसा इवन नंबर नहीं मिलता है, तो उस केस में -1 आंसर होगा। -1 बेसिकली एन से लेके एन लेस देन 4 वाली कंडीशन में ही ट्रू होगा। फिर मैं इसको हटा के दूंगा तो शायद ये चल जाएगा। कोई मेरे पास हार्ड रूल नहीं है प्रूफ नहीं है कि ये चल जाएगा, लेकिन हाँ चल जाना चाहिए वैसे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, अगर सपोज एन की वैल्यू मैंने ली टू इंटू 10⁵5, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है एन की, 2⁵5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स क्या आएगी, 199, लास्ट ऑड नंबर आएगा दिस, ठीक है। हाँ, लास्ट ऑड नंबर ये आएगा, और इसको अगर हमें ढूंढ रहे हो वर्स्ट केस में, ऐसा कोई मतलब ऐसा ऑड इवन नंबर, ऐसा इवन नंबर हम ढूंढ रहे हैं, 1999 लास्ट ऑड नंबर है, इसमें ऐसा कोई इवन नंबर ढूंढ रहे हैं जो आ जाए, जो प्राइम नंबर ना हो। तो इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि ये ओवरफ्लो हो सकता था कि वो इंटीजर में ना आए, समझ रहे हो, इंटीजर में ना आए। एक ये रीज़न हो सकता है, और एक ये हम है ना प्राइम नंबर 10⁵5 तक ही कैलकुलेट कर रहे थे। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 10⁵ हाँ गया 10⁵5 तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। वो कर सकते हैं लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने किए नहीं, 10⁵5 तक ही रखे। तो बेसिकली अगर इसमें कोई भी मैं नंबर प्लस कर दूँ तो बेसिकली वो प्राइम नंबर बता नहीं पाएगा कि वो है या नहीं है। उस केस में वो गार्बेज वैल्यू या कुछ उल्टी सीधी वैल्यू देगा, या फिर वो बताए, गार्बेज वैल्यू नहीं देगा वो, क्या कहते हैं, आउट ऑफ बॉन्ड एरर देगा, आउट ऑफ बॉन्ड। क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा, इस प्राइम है, इस प्राइम की हमने, इस प्राइम में ये इंडेक्स तो है ही नहीं, ये वाली सपोज, तो ये उसमें इंडेक्स है नहीं, तो वो आउट ऑफ बॉन्ड देगा, ठीक है। इसलिए वो एरर आ रहा था। तो फिर बेसिकली मैंने ये किया कि इसको लास्ट इंडेक्स ना कर कर, लास्ट ऑड इंडेक्स, लास्ट ऑड नंबर ना निकाल कर बेसिकली मैंने 5 कर दिया। ये भी तो एक तरह से ऑड ही है, ये ऑड है, तो इसको फिक्स कर दिया, 5 फिक्स कर दिया, फिर वेरिएबल इवन नंबर निकाल लिया जो प्राइम, और वो इवन नंबर निकाल लिया जिससे कि वो फिक्स ऑड और वेरिएबल इवन का कॉम्पोजिट ना हो, कॉम्पोजिट हो, प्राइम नंबर ना हो। तो बेसिकली मैंने सारे प्रिंट करा दिए। सपोज मेरा फॉर एग्जांपल 9 है, तो 1, और इसमें देखिएगा मैंने फिक्स कर दिया है 5 को। एन के लिए करके दिखाता हूँ, एन इक्वल्स टू 9 है मेरे पास, तो इसमें 5 फिक्स कर दिया। अब इसमें देखिएगा 2 प्लस किया तो 7 आ रहा है, 5 में प्लस किया 4, तो ये 9 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। तो बेसिकली वेरिएबल इवन नंबर 4 हो गया, तो हम प्रिंट कराएंगे 1 3 5, मेरा फिक्स हो गया, तो वो लास्ट में जाएगा, 4 के साथ जाएगा। तो ये 5 नहीं आएगा, 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर सारे ऑड इवन नंबर प्रिंट होंगे। 4 प्रिंट हो गया तो यहाँ पे नहीं होगा, 6, फिर ये 8। दिस इज़ द आंसर, यहाँ पे 9 की होगा। दिस इज़ माई आंसर, यही मैंने कोड में किया है। पहले ये कर रहा था, लास्ट ऑड नंबर निकालना था, बट मैंने नहीं निकाला फिर, क्योंकि वो एरर दे रहा था। यहाँ पे 5 ले लिया है, फिक्स कर दिया है, इसकी इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा हटा सकते हैं, ठीक है। वो प्राइम नंबर चेक कर रहा हूँ, वो अगर प्राइम नंबर का सम कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है तो बेसिकली फिर अंदर जाके ऑड नंबर प्रिंट करा दिए, अदर देन 5, फिर इवन, फिर ऑड नंबर, फिर वेरिएबल इवन नंबर प्रिंट करा दिया, फिर सारे इवन नंबर प्रिंट करा दिया अदर देन डेट वेरिएबल इवन नंबर। डेट्स आर आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, मतलब रीड किया था और काफ़ी बड़ा था, तो मेरा मन नहीं किया ट्राई करने का, इसलिए मैंने ट्राई भी नहीं किया, ऐसे बताती, पूरा ढंग से पढ़ा भी नहीं है मैंने क्वेश्चन। इसके बाद सारे लैंग्वेज थे इसलिए पढ़े नहीं है। ठीक है, डेट्स फ्रॉम माई साइड, नहीं करना था, बस स्टार्ट में सोचती हूँ।
हाँ टाइम लग गया काफ़ी, चलो कोई नहीं, दैट्स नॉट इट।